नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है ग्रुप डी के लिए एसपीडी साइंस क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रोज़ाना जो है 1000 क्वेश्चन को इसमें कवर किया जाएगा। एसपीडी का साइंस क्वेश्चन का देखिए, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल सेट 1 है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। ये गुर्दा है, जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं। किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितना? 206 है। शरीर की सबसे लंबी फीमर जांघ की हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है कान की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। एक हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग जो है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। देखिए, खून का रंग जो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए भी है। पित्त स्रावित कराता है यकृत द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है ब्रिक किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ता के काटने से, जिसमें ऊंचाई पर डर लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में विटामिन की कमी के कारण होता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित आँख की बीमारी है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है आँख के संबंधित बीमारी है। अब मॉडल सेट 2 देखिए। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है मलेरिया रोग का। पोजिट्रॉन का प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान रख लीजिए, पोजिट्रॉन का कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पोजिट्रॉन का प्रतिकण इलेक्ट्रॉन है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है जड़ के मूली, गाजर और शकरकंद है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का है आलू, अदरक और प्याज। देखिए, आलू, अदरक और प्याज तने का है और जड़ का है मूली, गाजर, शकरकंद। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। व्यक्ति के वजन के 7% होता है ब्लड। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। देखिए, कैल्शियम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फास्फोरस पे सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये ध्यान देना है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, 23 जोड़ी। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्धनता और हीमोफीलिया। वर्धनता और हीमोफीलिया अनुवंशिक हो रहे। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक शैवाल। लाइकेन में कवक और शैवाल होता है। लार में पाए जाने वाला टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह तत्व लोहा है, जिसको हम लोग प्रोटीन, जो लाल रंग होता है प्रोटीन के, उसको बोलते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनाइड 3 दिसंबर को हुआ था, उसमें डेट नहीं दिया है। अब मॉडल से 3 देखिए। काला हीरा और काला सीसा। काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं और काला सीसा ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिज कान की, जो हम पीछे बताए। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम को। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस को। द्रवित पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन गैस। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। DNA RNA न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर का अगर ताप पूछेगा टेम्परेचर, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री। स्त्री को दोषी लोग मानते हैं अशिक्षित लोग। शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 है।
शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है, दांत की हड्डी। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल 8 गो अस्थि होता है खोपड़ी में, और शरीर में 206। जीवन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस कृत्रिम हृदय। एक लड़के अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है 22+1 और 22+Y, एक Y पाता है 22+X मदद है। अब सेट 4 देखिए। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम में दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी मिलाकर दूध फट जाएगा। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। फलों और सब्जी में नहीं होता है विटामिन डी। धूप से विटामिन डी मिलता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। दूध में उपस्थित कौन है? दूध सफ़ेद होता है कैसीन के कारण, और पीला होता है कैरोटीन के कारण। मेढक के हृदय में 3 गो चेंबर होता है। मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी हो गए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। और आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता ग्रेगर मेंडल हो गए। किसान का परम औषक है केचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कोशिका में केंद्रक के पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल है ऑर्किडिस। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लोसिया। सबसे बड़ा फल में ऑर्किडिस है, और सबसे बड़ा पुष्प में फ्रेफ्लेसिया है। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद, परकंद उदाहरण है आलू। बंडा केसर, प्याज तथा अदरक हल्दी का। स्तंभ कंद जो है आलू का है, धन कंद बंडा केसर प्याज का है, सलकंद और परकंद उदाहरण है हल्दी और का। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भी थी। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के फल भी थी। आम, पपीता, बैर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भी थी। अदरक, आलू के खाने योग्य भाग है ताना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% लगभग, हम बता चुके हैं पिछले। अब देखिए हम आपको जो है मॉडल सेट 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। पुरुष के 1400 होता है और महिलाओं का 1350 लगभग होता है। ऊँट की गर्भ अवधि काल 320 से 350 दिन होता है। गाय और भैंस का 280 दिन होता है गर्भ अवधि, और 300 दिन भैंस का होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि वर्म है, टेप वर्म है। सुअर के कच्चा मांस खाने से होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने, दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन कार्य करता है। अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरापन। रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, और इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। फ्यूज तार किससे बनता है? सीसा और टीन के मिश्र धातु से बनती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल जो है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, और आकाश भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला और जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारे के टिमटिमाने के कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना और मिर्ग मृच्छक बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का भू स्थिर उपग्रह की। पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का।
सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से, देख लीजिए, ध्यान रखिए। रेडियो सक्रियता के गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाता है नीला, लाल और हरा, जिसको मूल रंग को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। सेक्सटेंट प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट ऊंचाई मापने के लिए। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस के लिए। देखिए, निकट में 3 शब्द है, अवतल में 4 है, दूर के लिए उतल होगा, दूर में 2 होगा शब्द, और उतल में 3 होगा। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अकेरिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। देखिए, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पे, ये ध्यान रखना है। जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। अब देखिए, आपका विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल को अदिश राशि है। अदिश राशियां है कौन कौन? कार्य है, ऊर्जा है, ताप है और समय है और चाल है। सदिश राशि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग और वेग भी है। सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदार, सबसे अधिक लाल बताए हैं हम, और सबसे कम तरंगदार बैगनी का होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है लचीला। स्टील का सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम का। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको याद करने का ट्रिक है नेटा पोटा। एन से न्यूट्रॉन होता है और पी से प्रोटॉन। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड के। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण हाबे कहा जाता है। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। टेफ्लॉन के जैसे में हम लोग कुकर के हैंडल बना है, टेफ्लॉन का बना होता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अकीरीय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बिजली चमकता है तो ये उत्पन्न होता है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला होना रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। और जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकेल, क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का।